आप सभी भाई साथियों को राम राम। मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और भाई संगठन क्या है, क्या इनकी मांग है। लेकिन आप जो भाई इन्होंने पहन रखा है, आरक्षण गरीबों को मिले, अमीरों को नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि भाई योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां। और पीछे जो है भाई लिखा हुआ है कि एक देश विधान मांग रहा हिंदुस्तान। तो इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि भाई देश में अमृत महोत्सव चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, सबको बराबर सम्मान मिल रहा है। किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, सभी सभी का मतलब अमृत महोत्सव है और सब राजी खुशी से अपना सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन ये क्यों भाई जंतर मंतर पे आए हैं और कब से भाई इन्होंने ये शुरुआत करी है, सारी चीजें भाई इनसे जानने की कोशिश करते हैं और इनकी मांग क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम और कहाँ से है? मैं मदन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण संगठन हिमाचल प्रदेश से। और इस यात्रा का उद्देश्य, इस यात्रा को शुरू हमने 17 फरवरी 2023 से शुरू किया है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है, आर्थिक आधार पर आरक्षण, योग्यता के आधार पर नौकरी, समानता का अधिकार, किसान को 3000 रुपया प्रति माह वेतन या प्रोत्साहन राशि उसे दी जाए। एक देश एक झंडा, एक कानून, एक आरक्षण, एक संरक्षण सभी को दिया जाए, ऐसा हम लोग लेके चले हैं। और उम्मीद है हम महामहिम राष्ट्रपति जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे, प्रधानमंत्री जी को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। उसके बाद हमारी ये यात्रा यहीं पे समाप्त नहीं होगी, हिमाचल हम लोग वापस आएंगे, क्योंकि रात्रि मशाल यात्रा है, मशाल लेके रात को चलते हैं। पर यहाँ पे दिल्ली सरकार द्वारा या किसी सरकारों द्वारा हमारी मशाल यात्रा को रोका गया, धारा 144 लगाया गया। परंतु हमें इस चीज का दुख नहीं है, गर्व इस बात का हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार के कानों में हमारी आवाज जा चुकी है। मांग किस सरकार से? मांग केंद्र सरकार से है, मोदी सरकार जिसे हमारी मांग है, क्योंकि केंद्र में जो सरकारें होगी हम उन्हीं से ही मांग कर सकते हैं। आज तक जो राजनीति के अभी जैसे बात लगी थी कि स्वर्णिम अमृत महोत्सव, ये अमृत महोत्सव सिर्फ राजनीतिक लोगों का है, बड़े बड़े पेट वाले लोगों का है, बड़े बड़े पूंजीपतियों लोगों का है, बड़ी बड़ी राजनीतिक दलों का है। कम से कम 1600-1700 राजनीतिक दल है। ये उनका अमृत महोत्सव है, गरीबों का अमृत महोत्सव नहीं है। ये किसानों का अमृत महोत्सव नहीं है। जिस दिन किसान को 3000 रुपया प्रति माह आप वेतन देंगे, जिस दिन भारत में हर गरीब को उसका अधिकार मिलेगा, असली मायने में उस दिन महोत्सव होगा। लेकिन बड़ी मीडिया में डंका बजाया जा रहा है कि किसान हो, मजदूर हो या युवा हो, सबका बहुत बढ़िया चल रहा है। और ये जो आंदोलन और प्रोटेस्ट होते हैं, इसके पीछे विपक्ष का हाथ होता है। बहुत सारी मीडिया तो आज की डेट में जो सत्यता है वो कभी दिखाने को राजी नहीं होती है। उन्हें वहां पे जाना है जहाँ पे राजनीतिक, आज फलाने मंत्री को खांसी हो गई वो वहां पे जाते हैं, आज फलाना मंत्री बीमार हो गया तो उसके घर चले जाएंगे, किसने क्या देश विरोधी बात की वहां पे चले जाएंगे। परंतु जहाँ पे सबके अधिकारों की बात की जाए वहां पे कभी भी बड़ा मीडिया नहीं आता। परंतु हमें उनसे खेद भी नहीं है और हमें विश्वास, आप जैसे जो राज्य में मीडिया कर्मचारी है, मेरा उन आपसे ही निवेदन है कि यदि आप सही मायने में गरीबों के आप हितैषी बनना चाहते हैं, आपकी कलम वाकई ही सच्चाई पे चलने वाली है, तो आप जरूर जो सच्चाई है वो जरूर लोगों को बताएं और हर एक गरीब को उसका अधिकार देने में आप उसको सक्षम बनाने की कोशिश करें। सरकार जो बड़े बड़े दावे ठोकती है और जमीन पर, क्योंकि आप जमीनी स्तर पे जुड़े हुए हो, तो जमीनी हकीकत क्या है? रोजगार को लेके या किसानों को लेके हालात कैसे हैं? जमीनी हकीकत यह है कि आज आलू 2 रुपए किलो खेत से उठ रहा है और उस किसान को लागत भी नहीं मिल रही। हम लोग जब यात्रा में आ रहे थे, वो बेचारे हमारे किसान भाई रो रहे थे, तो वो कहते हैं कि जो मेरे 8 एक कनाल जमीन पे जो जितना आलू पैदा हुआ है, उससे ज्यादा खर्चा तो मेरा जो लेबर का, दवाइयों का और जो ठेके पे जमीन मैंने ली है उसका पड़ जाता है। दुख होता है जब हम लोग सबका साथ, सबके विकास की बात करते हैं। दुख होता है कि जब अमृत महोत्सव की हम लोग बात करते हैं। दुख होता है जब ये बड़ी बड़ी राजनीतिक दलीय पार्टियां जब ये बात करती हैं कि हम लोग गरीबों के अधिकार के लिए, बहुत सारी पार्टियां गरीबों के लिए लड़ती रही परंतु वो आज अमीर बन गई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबों का बीड़ा उठा के चले थे और आज अमीर बन गए, परंतु कभी भी गरीबों के बारे में नहीं सोचा। हम लोग देवभूमि स्वर्ण संगठन पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन साथ खड़ी है, आजाद मंच जो भारतीय आजाद मंच दिल्ली में है, आरक्षण के विरोध में हर वक्त लड़ता है।
वो हमारे साथ है। छत्तीसगढ़ के लोग आए हैं, उत्तराखंड के लोग आए हैं, पंजाब से लोग आए हैं, हरियाणा के लोग हैं और महाराष्ट्र से लोग पहुंचे हैं। मैं स्वागत करता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस आवाज को अपने क्षेत्र में बढ़ाने के लिए, पूरी करने के लिए, इस लड़ाई में, इस आंदोलन की जो शुरुआती राह है वहां पे वो पहुंचे हैं, जिनकी वजह से ये आंदोलन और आगे जाने की पथ पे है। आपकी जो मशाल यात्रा और कितने किलोमीटर की रह गई? अभी 330 किलोमीटर की, हम लोग दिल्ली से शिमला वापस आएंगे 330 किलोमीटर की। परंतु दिल्ली के प्रशासन द्वारा जो हम पे 144 लगाई गई है, धारा 144 लगाई गई है कि हम इसे सड़क पे बाहर जाके, सिर्फ ये स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पे इसको पहन रहे हैं, हम इसको पहन के सड़कों पे नहीं जा सकते, हम मशाल नहीं जला सकते, वो एक दुखद है। परंतु हम लोग दिल्ली के बॉर्डर से बाहर जाके हम मशाले भी जलाएंगे और इसको फ्लैक्स को पहन के हम लोग हर एक व्यक्ति को संदेश देते हुए आगे निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि जो मोदी सरकार है, क्या वो आप जैसे और भी यहाँ जंतर मंतर पर आते हैं, अलग अलग मांगे हैं लोगों की, युवा भी आते हैं, पूर्व सैनिक भी आते हैं, तो लग रहा है कि मोदी सरकार मतलब इतनी जल्दी सुनेगी या अभी लंबा समय लगेगा इस लड़ाई को? ये भारत लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार से अपने अधिकार मांगना हर एक व्यक्ति का अधिकार है। हम सबके साथ की बात कर रहे हैं, सबके अधिकारों की बात कर रहे हैं। हम व्यक्तिगत हित में, अपने निजी स्वार्थ में किसी भी डिमांड को नहीं रख रहे। अगर हमने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की तो पूरे भारत की बात की, हमने समानता की बात की तो पूरे भारत की बात की, हमने योग्यता के आधार पर अगर नौकरियों की बात की तो पूरे भारत की, अगर किसानों की बात की तो पूरे भारत की है। हमने किसी राज्य को, एक राज्य को लेके, हाँ एक राज्य से चिंगारी उठी है, पर इस चिंगारी को हर राज्य साथ मिलते हुए ज्वाला के रूप में तब्दील करने की हमारी कोशिश है, जो कि आने वाले समय में कामयाब होने की ओर दिख रही है। नमस्कार जी, क्या नाम? विनय राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवभूमि स्वर्ण संगठन। आजकल मोदी विरोधी यानी देश विरोधी बोल दिया जाता है, कई जगह रेडें पड़ रही हैं, मनीष सिसोदिया भी सीबीआई के चपेटे में आए हुए हैं। इधर वो एक लोक गायिका थी, अभी आपने सुना होगा, क्या नाम था, नेहा राठौर, उनको भी नोटिस पहुंचा दिया, सिर्फ एक गाना गाया था काबा यूपी में। तो लग रहा है कि जहां भाई देश में लोकतंत्र की बात हो रही है, एक समान की बात हो रही है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से जो भी आवाज उठती है तो आवाज दबा दी जाती है। तो आपकी आवाज लग रहा है कि दबेगी या हो सकता है जेल में भी डाल दें? भाई यही कहना है कि अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई है और लड़ाई ये निरंतर चलती रहेगी। देवभूमि स्वर्ण संगठन हमेशा गरीबों की आवाज उठाता आया है, उठाता रहेगा। हमें चाहे जेलों में डाल दें, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हम पहले भी कह चुके हैं और आगे भी कहते रहेंगे। जब से मोदी सरकार आई है, कितने हालातों में सुधार हुआ है, चाहे वो युवा का रोजगार हो, चाहे किसान की आय दुगनी की बात हुई हो, या जो और मुद्दे? देखिए भाई, सरकारें बदलती रहती हैं। इस समय मोदी जी की सरकार है, हम उनसे आह्वान कर सकते हैं। पहले कांग्रेस की सरकार होती थी, उससे आह्वान होता था। जो किसान हैं, जो गरीब हैं, वो हमेशा लड़ते आए हैं, उनको सरकारों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो हमेशा रोता ही रहा है, रोता ही रहेगा। लेकिन हम जैसे संगठन ही जो एक गैर राजनीतिक रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे, सरकार चाहे कोई भी हो, जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता। नमस्कार जी, क्या नाम और कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। तो आपकी जो लड़ाई है, क्या लग रहा है सरकार सुन लेगी? सुनना पड़ेगी सरकार को। गरीबों की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, इस लड़ाई में हम समक्ष तो हिमाचल में पहले राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। हिमाचल में पहले बीजेपी थी, अब कांग्रेस आई हुई है, जी, तो कुछ उम्मीद लग रही है कि कुछ हुआ है, कुछ सुधार वो सुधार होगा। होगा? नहीं होगा तो होगा सर, हमें करना पड़ेगा सरकार को। पिछली सरकार ने नहीं सुनी थी हमारी, ये सरकार भी सुनेगी। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम दीपक चौहान है। आपने थोड़ी देर पहले एक सवाल पूछा था कि जमीनी हकीकत क्या है। अगर आपको सच में ही जमीनी हकीकत जाननी है तो आप इसी जगह पे देख लीजिए। यहाँ पे जो जवान है वो सड़कों पे बैठा हुआ है, वहाँ पे मजदूर हैं जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, और ये संगठन जो एक आवाज लेके चला है उसको किसानों ने समर्थन दिया हुआ है। तो जो तीनों तबके हैं देश के मुख्य तबके हैं, वो तीनों तो सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो फिर जो जमीनी हकीकत है वो एक्चुअल में ये है। रही बात तरक्की की, कुछ चीजों पे तरक्की हुई है। हम ये नहीं बोलते, जब भी सरकार आती है ऑब्वियसली कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, जो बुरे भी होते हैं।
लेकिन जो डिमांड्स हम लेके चल रहे हैं इनको लेके किसी की तरफ से भी अभी तक कोई फोकस नहीं किया गया है। किसानों की मांग को लेके हम चल रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं 3,000 रुपया उसको प्रतिमाह दिया जाए। अगर वो 3,000 रुपया उसको प्रतिमाह दिया जाता है तो उसके पास एटलीस्ट एक सेट सोर्स ऑफ इनकम होगा, जिसके बाद उसको पता अगर उसकी फसल खराब भी होती है स्टिल वो अपने परिवार का गुजारा कर पाएगा। दूसरी डिमांड जो हम बोल रहे हैं योग्यता के आधार पर नौकरी, हम ये नहीं बोलते कि किसी वर्ग में, एक स्पेसिफिक वर्ग में ही बहुत ज्यादा लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, हर वर्ग में पढ़े लिखे लोग हैं। हम यही चाहते हैं वो जो पढ़ा लिखा तबका है वो आगे आए, चाहे वो किसी भी जाति से संबंधित रखता हो। उसके अलावा जो हमारी डिमांड है, जो हम बोल रहे हैं कि स्वर्ण आयोग की मांग है एक हमारी, कि एक आयोग का गठन किया जाए जो जनरल कम्युनिटी के लिए हो। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर आप देखोगे तो हर तरह का मतलब जितने भी संसार के अंदर एक तरह से जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो या वर्ग है अलग अलग, सबके लिए आयोग बनाए गए हैं। हम चाहते हैं कि वैसे ही स्वर्ण समाज के लिए भी या सामान्य वर्ग के लिए भी एक आयोग बनाया जाए, ताकि वो उस आयोग के सहारे वो आयोग समीक्षा करे उस वर्ग की कि उस वर्ग के अंदर क्या त्रुटियां हैं और उसको वो सरकार के समक्ष रखे और वो उन सारी चीजों को एक तरह से कैलकुलेट करके जो भी समाज के लिए जरूरी हो वो सारी चीजें जो है वो जमीनी स्तर पे वापस लाई जा सके। लेकिन जिस तरह विदेश में डंका बज रहा है, बड़ी मीडिया में आप देखोगे चीन है, पाकिस्तान है या फिर मोदी जी का डंका है, तो ये जो जमीनी स्तर पर जो इस तरह के हालात हैं, कैसे बदलाव आएगा? क्योंकि सरकार भी, जनता बदलती रहती है लेकिन हालात वैसे के वैसे हैं। तो अब ज्यादा हालात और ज्यादा बदतर हुए हैं या भाई पिछली सरकार में भी बराबर ही था, कोई बदलाव नहीं हुआ? जो दूसरे देशों में भारत का डंका बजने की बात है, वो डंका इसलिए बज रहा है क्योंकि उन देशों में भारत के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगर आप कंट्रीज देखेंगे, बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे जो मेन लीडरशिप है उसमें इंडियंस हैं, क्योंकि वो टैलेंट था जिसको भारत के अंदर जगह नहीं मिली, वो बाहर गया और उसने वहां पे जाके देश का नाम जो है वो एक तरह से और ज्यादा मजबूत किया, या फिर उसको नहीं, जो डंका बजा रहे हैं मोदी जी डंका बजा रहे हैं। और किसी चीज से डंका नहीं बज रहा। मोदी जी का नाम इसलिए चल रहा है क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, लेकिन जो काम कर रहा है वो काम तो लोग कर रहे हैं। एक लीडरशिप है या एक लीडर है जिसका नाम चलेगा, जो भी कल को कोई और प्रधानमंत्री आते हैं उनका नाम चलेगा, उससे पहले कोई और प्रधानमंत्री थे उनका नाम चलता था, तो जो करंट में जो भी लीड कर रहा है उसका नाम ऑब्वियसली चलेगा। मोदी जी कह रहे हैं पिछले 67 सालों में जो भी है वो देश को सिर्फ लूटा गया है, अब जाके सही से देश सही रास्ते पे चल रहा है, तरक्की के रास्ते पे। तरक्की के रास्ते का उदाहरण मैंने आपको अभी यहीं पे बता दिया कि यहाँ पे 3 अलग अलग जगह पे प्रदर्शन चल रहा है और तीनों में एक जगह पे किसान है, एक जगह पे जवान है और एक जगह पे बेरोजगार लोग हैं। तो तरक्की कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही है जमीनी स्तर पे वो यहीं से देखा जा सकता है। हालात सही नहीं है। हालात हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत बदतर है, बदलाव नहीं हुआ है। ऑब्वियसली जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो वो उस कम्युनिटी के लिए अच्छा क्या हुआ करने की, मोदी सरकार आने से क्या अच्छा हुआ है जनता और किसान के हित के लिए? जनता किसान के हित के लिए तो कोई ऐसा खास आया नहीं है, क्योंकि किसान अगर जो किसान के हित की बात है, आपने देखा थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में आंदोलन चल रहा था जिसकी वजह से सड़कों पे वो एक तरह से सड़कें जाम रही एक सर्टेन टाइम के लिए, या तो अगर किसान के हित में बात होती तो शायद वो सड़कें जाम नहीं होती। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से आप? मैं हिमाचल से, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह राणा है। जी, क्या मांग आपकी? समानता का अधिकार, आरक्षण, मुक्त भारत, आरक्षण गरीबों के लिए हो। राह कितनी आसान है ये? चलते रहेंगे, रास्ता कितना आसान है ये? पग पग चलते रहेंगे, नेचुरली मंजिल मिलेगी। जेल में भी डाल सकती है सर? डाल से कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। देश दरोगा भी केस लग सकता है? कोई बात नहीं, कोई राह पे चलते हुए करना पड़े करेंगे, अपने समाज के लिए यदि कुछ करना पड़े तो करेंगे। तो भाई ये सारी बातें थी, तो वीडियो को भाई ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों को मेरी राम राम।